नमस्कार। आज हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर के सबसे ज़रूरी हिस्से को समझने वाले हैं, यानी प्राणी ऊतक। ये वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे किसी भी एनिमल का शरीर बनता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये खरबों कोशिकाएं, मतलब ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, मिलकर एक कॉम्प्लेक्स एनिमल बनाती कैसे हैं? इसका जवाब हमें मिलता है ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स में, और नीट के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन एक सीढ़ी की तरह है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। सबसे पहले आती हैं कोशिकाएं, यानी सेल्स। जब एक जैसी कोशिकाएं एक साथ मिलकर कोई खास काम करती हैं, तो वो बनाती हैं ऊतक, यानी टिश्यू। फिर अलग अलग तरह के टिश्यूज मिलकर बनाते हैं एक अंग या ऑर्गन, जैसे हमारा पेट या लिवर। और आखिर में कई ऑर्गन्स एक साथ मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस सफर में हम क्या क्या कवर करेंगे? हम एक एक करके जानवरों में पाए जाने वाले चारों मेन टाइप के टिश्यूज को समझेंगे: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये टिश्यू या ऊतक है क्या। इसकी सटीक परिभाषा क्या है, खासकर एनसीईआरटी के हिसाब से? देखिए, एनसीईआरटी कहता है कि ऊतक समान कोशिकाओं का एक समूह है जो इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस यानी मैट्रिक्स के साथ मिलकर एक खास काम करता है। यहाँ तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, कोशिकाएं एक जैसी हों। दूसरा, उनके बीच में मैट्रिक्स हो। और तीसरा, उन सब का एक कॉमन फंक्शन हो। एक बात हमेशा याद रखनी है, किसी भी कॉम्प्लेक्स एनिमल का शरीर बस इन्हीं चार बेसिक टिश्यूज से मिलकर बना होता है: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। कोई भी अंग उठा लीजिए, चाहे वो दिल हो या हमारी त्वचा, उसमें ये चारों टिश्यूज एक तय पैटर्न में मौजूद होते हैं। चलिए अब अपने पहले टिश्यू से शुरू करते हैं, उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू। इसको ऐसे समझिए कि ये हमारे शरीर की एक प्रोटेक्टिव शीट, एक सुरक्षात्मक चादर है जो बाहर और अंदर दोनों तरफ से अंगों को कवर करती है। अब उपकला ऊतक की कुछ खास बातें हैं जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, इसकी कोशिकाएं एकदम कॉम्पैक्ट एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, उनके बीच में जगह ना के बराबर होती है। दूसरी, ये हमेशा एक नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर टिकी होती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये एवैस्कुलर होती हैं, मतलब इनमें अपनी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। तो फिर इन्हें पोषण कहाँ से मिलता है? हमेशा इनके नीचे मौजूद कनेक्टिव टिश्यू से, डिफ्यूजन के प्रोसेस से। और क्योंकि ये कवरिंग का काम करती हैं, तो इनमें चोट लगने का खतरा ज्यादा रहता है। इसीलिए इनमें रीजनरेशन यानी खुद को ठीक करने की कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। अब इन परतों के आधार पर उपकला ऊतक को दो मेन टाइप्स में बांटा जाता है: सिंपल और कंपाउंड। जैसा कि इस टेबल में साफ है, सिंपल एपिथेलियम में सेल्स की बस एक ही परत होती है। इसका काम होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, और ये बॉडी कैविटीज और डक्ट्स में मिलती है। वहीं दूसरी तरफ कंपाउंड एपिथेलियम में कई परतें होती हैं, और इसका मेन काम है प्रोटेक्शन देना। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारी स्किन। चलिए अब आते हैं दूसरे टिश्यू टाइप पर, यानी संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला और सबसे वाइडली फैला हुआ टिश्यू है। इसका मेन काम है सपोर्ट देना और शरीर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ना। कनेक्टिव टिश्यू की सबसे बड़ी पहचान है इसका मैट्रिक्स। इसमें कोशिकाएं दूर दूर होती हैं और उनके बीच में इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स बहुत ज्यादा होता है। और नीट के लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉपर्टी उसकी कोशिकाओं पर नहीं, बल्कि उसके मैट्रिक्स के नेचर पर डिपेंड करती है। ये मैट्रिक्स ब्लड की तरह लिक्विड भी हो सकता है, कार्टिलेज की तरह सेमी सॉलिड भी, या फिर बोन की तरह एकदम सॉलिड भी हो सकता है। इसी डाइवर्सिटी के आधार पर कनेक्टिव टिश्यू को तीन मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू, जैसे एरियोलर टिश्यू। दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें टेंडन्स और लिगामेंट्स आते हैं, जो मसल्स को बोन से और बोन को बोन से जोड़ते हैं। और तीसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें बोन, कार्टिलेज और ब्लड जैसे ऊतक आते हैं, जिनके काम भी बहुत स्पेशल होते हैं। हमारा तीसरा टिश्यू है पेशीय ऊतक, यानी मस्कुलर टिश्यू। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये शरीर में हर तरह की मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए जिम्मेदार है। चलिए इसकी खासियतें देखते हैं। पेशीय ऊतक लंबे लंबे रेशेदार सेल्स से बना होता है, जिन्हें मसल फाइबर्स कहते हैं। और इनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कंट्रैक्टिलिटी, यानी संकुचित होने की, सिकुड़ने की क्षमता,
जब इन्हें सिग्नल मिलता है ये सिकुड़ते हैं और फोर्स जनरेट करते हैं, जिससे शरीर में हर तरह की मूवमेंट होती है, चाहे वो हमारा चलना फिरना हो या दिल का धड़कना। अब मस्कुलर टिश्यू भी 3 तरह के होते हैं, जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है। पहला स्केलेटल मसल, जो हमारी हड्डियों से जुड़ा होता है, इसमें धारियां होती हैं और ये वॉलंटरी होता है, यानी हम इसे अपनी मर्जी से हिला सकते हैं। दूसरा है स्मूथ मसल, इसमें धारियां नहीं होती और ये इनवॉलंटरी होता है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होता। और तीसरा है कार्डियक मसल, जो सिर्फ और सिर्फ दिल में पाया जाता है, ये भी इनवॉलंटरी होता है। ये टेबल नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आते हैं हम अपने आखिरी और चौथे टिश्यू पर, तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू। इसे शरीर का कम्युनिकेशन नेटवर्क या मास्टर कंट्रोलर कह सकते हैं, जो हर फंक्शन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। देखिए, नर्वस टिश्यू का मेन काम है तेजी से रिएक्ट करना। ये 2 तरह की कोशिकाओं से बनता है। एक है न्यूरॉन्स, जो असल में सिग्नल भेजने का काम करते हैं, और दूसरे हैं न्यूरोग्लिया, जो इन न्यूरॉन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्शन देते हैं। ये एक तरह से हमारे शरीर का वायरिंग सिस्टम है, जो फास्ट कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसे क्विक रिवीजन के लिए इस कंपैरेटिव टेबल में देख लेते हैं। ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। इस टेबल में चारों टिश्यूज की तुलना है। एपिथेलियल टिश्यू का काम कवरिंग और इसकी पहचान है टाइटली पैक्ड सेल्स। कनेक्टिव टिश्यू का काम सपोर्ट और इसकी पहचान है इसका मैट्रिक्स। मस्कुलर टिश्यू का काम मूवमेंट और इसकी पहचान है कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स। और आखिर में नर्वस टिश्यू का काम कंट्रोल और इसकी मेन यूनिट है न्यूरॉन। इनके जर्म लेयर ओरिजिन को याद रखना नीट के लिए बेहद जरूरी है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये था एनिमल टिश्यूज का एक ओवरव्यू। अब जब हम इन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ चुके हैं, तो हम ये जानने के लिए तैयार हैं कि ये सब मिलकर अर्थवॉर्म, कॉकरोच और फ्रॉग जैसे जानवरों को कैसे बनाते हैं।